और बात जब हिंदुत्व और सनातन की होती हो तो सीएम योगी का फायर ब्रांड चेहरा जरूर सामने आता है। महाकुंभ को ले लीजिए, जब विपक्ष ने निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ऐसे शब्दबान करने लगे कि विपक्ष नेस्तनाबूद हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मांगूंगा। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। महाकुंभ को लेकर पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर कोई इस जुबानी जंग में दूसरे को मात देने पर आमदा नजर आ रहा है। जैसे जैसे इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या में तेजी आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। महाकुंभ पर हो रहे लगातार हमले से आहत सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी और चुन चुनकर हमले किए। उनकी सारी कलई खोल कर रख दी। सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। सीएम योगी ने कथित समाजवादियों को उनका असली चेहरा भी दिखाया। सीएम योगी ने कहा, मानव का मानव होना उपलब्धि है, मानव का दानव होना पराजय है। आपने कुंभ को स्वीकार किया। मान्यता यही है कि जब समाजवादी अंतिम पायदान पर खड़ा होता है तो उसे धर्म की याद आती है। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप समाजवादी से सनातनी हो गए हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि जो दुर्भावना से कुंभ में जाएगा उसकी दुर्गति भी तय है। हमने समाजवादी पार्टी की तरह आस्था से कभी खिलवाड़ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। सीएम योगी के शब्द बाण से सपा खेमे में हड़कंप मच गया। हालांकि उन्होंने फिर से पुरानी गलती दोहराने की कोशिश की। उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो सबको उस व्यवस्था में वही देखते हैं। हम लोग कुंभ को अच्छी व्यवस्था वो देखते हैं, अच्छे उसमें धार्मिक उसमें, और उसकी व्यवस्था खराब थी, उस पर चर्चा हो गई। हालांकि सीएम योगी अलग ही रंग में नजर आए। जब हिंदुत्व और सनातन विरोध की बात होती है तो योगी का फायर ब्रांड रूप देखने को मिलता है और उन्होंने सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों के सारे धागे खोल दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी नौ सीखे या फिर किसी कट्टरपंथी के हाथ में सत्ता आ जाए तो उस देश का क्या हाश होता है, अगर यह जानना है तो बांग्लादेश से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक यूनिस से बांग्लादेश संभल नहीं रहा है और इसकी गवाही बांग्लादेश की एयरफोर्स स्टेशन पर हमले हो रहे हैं, ये गवाही बन रही इसकी। लेकिन दोस्ती निभाने में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ऐसा व्यस्त हो गया है कि उसे कट्टरपंथी सरकार को कुछ भी यहां नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब यूनुस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। क्या यूनुस से नहीं संभल रहा है बांग्लादेश? क्या कट्टरपंथियों के आगे झुक गए हैं यूनुस?
ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। पहली तस्वीर में कट्टरपंथी जमातियों ने बांग्लादेश के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला बोल दिया। दूसरी तस्वीर में महिलाएं यूनुस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर गईं और तीसरी तस्वीर सरेराह आम लोगों से लूटपाट की है। लंगूर के हाथ अंगूर वाली कहावत मोहम्मद यूनुस साहब पर क्या खूब जमती है। कट्टरपंथियों की गोद में बैठकर सत्ता चला रहे यूनुस को अब जिद छोड़ देनी चाहिए। ये तस्वीरें गवाह हैं यूनुस से बांग्लादेश संभाले नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हो जाता है। कॉक्स बाजार में समिति पारा के पास एयरफोर्स स्टेशन पर अचानक कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाश समिति पारा क्षेत्र के ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक बदमाशों और बीएफ कर्मचारियों के बीच में झड़प हुई। झड़प के दौरान एक स्थानीय शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। आनन फानन में बांग्लादेशी सेना ने मोर्चा संभाला। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है, ये अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। बांग्लादेश में स्थितियों को जाहिर है कि संभालने के बजाय उसे और बिगाड़ने का ही कार्य कर रही है। ये सच है कि यूनुस नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस एयरबेस पर हमला हुआ वो बांग्लादेश के लिए काफी अहम है। एयरफोर्स बेस रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। एयरफोर्स बेस बांग्लादेश और म्यांमार सीमा के बेहद करीब है। एयरबेस से बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में नजर रख सकता है। इलाके में एक ही हवाई पट्टी है और आसपास घनी आबादी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। बांग्लादेश में लूटपाट की घटनाएं बदस्तूर जारी है। ढाका के मोहम्मदपुर में रिक्शे पे सवार यात्रियों से लूट का ये वीडियो सामने आया। हथियारों के बल पर लोगों को डराकर लूट को अंजाम दिया। बांग्लादेश में महिलाओं पर जारी यौन हिंसा के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है। ढाका में छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। छात्रों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अपराधों को रोकने में विफल साबित हुई। ढाका में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने दुष्कर्मचारियों को फांसी दो, महिलाओं और बच्चों की रक्षा करो, सरकार जागो जैसे नारे लगाए। छात्राओं ने सड़क पर उतरकर यूनुस की बखिया उधेड़ दी। बांग्लादेश महिला परिषद ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर 2004 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई। यौन हिंसा में पीड़ित 5 लड़कियों और 9 महिलाओं ने आत्महत्या भी की। कई मामलों में अपराधियों ने पीड़िता को मौत की घाट उतार दिया। जनवरी 2025 में महिला अपराध पर आंकड़ा और बढ़ा। बांग्लादेश में जो आंतरिक स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई हैं और ऐसे में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार के जो पतन के जो दिन हैं वो अब नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश में 48 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। अब वक्त आ चुका है यूनुस इस्तीफा दे दें। बांग्लादेश की स्थिति और खराब होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।